सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वी चेन के बारे में। देखेंगे कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं लगभग 10,000 तो आने वाले टाइम पे हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। क्या ये सही टाइम है ख़रीदने का या फिर नहीं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल है, एंड क्या ये बायर्स को, होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे सकता है या फिर नहीं। इन सभी चीज़ों को गौर से देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी एंड ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और इन्फॉर्मेशन के लिए ही है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि खरीदो, बेचो या होल्ड करो। वीडियो प्रॉपरली देखना, हम यहाँ पे प्रॉपर एक एनालिसिस करके सब कुछ समझ के चलेंगे। सो अब हम आते हैं सीधा चार्ट पे, ठीक है। एंड अभी जैसे हम इधर चार्ट पे आ चुके हैं, सबसे पहले हम एक दो चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं बिटकॉइन वगैरह को देख के, बिकॉज हम जब तक बिटकॉइन को नहीं देखेंगे तब तक हमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी। एंड अगर अभी हम बिटकॉइन को देखें तो यहाँ पे दो तीन चीज़ों को आप समझ के चलो। मार्केट में बुल रैली कब आती है? हाविंग पीरियड में। हाविंग पीरियड मतलब जब बिटकॉइन का सप्लाई आधी हो जाती है, ताकि मार्केट में सप्लाई और डिमांड इस तरीके से चले कि बिटकॉइन हमेशा डिमांड में रहे। सो अभी बिटकॉइन के हाविंग पीरियड आने में लगभग यहाँ पे आपका लगभग आपका 4-4.5 महीने हैं यहाँ पे भी आपका। सो लगभग आपका ये समझ के चलो कि इसके बाद ही आपका मार्केट बुल रैली एक स्टार्ट होती है। एंड बुल रैली से मेरा मतलब ये है, मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट शायद आपको ऊपर जाते हुए दिखे, बिटकॉइन आपको ऊपर जाते हुए दिखे, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका क्रिप्टो जो है वो आपको 10 गुना 20 गुना जाता हुआ दिखेगा। ये आपका तभी होता है जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाता है, ठीक है। सिंपल आपको मैं समझाता हूँ कब होता है ये चीज़। जब प्राइस ऐसे जाता है बिटकॉइन का हाई, ठीक है, इस एरिया पे पहुंचता है। ये एक बार इसे हटा लेते हैं, आपको मैं थोड़ा असली चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, असली पैमाने पे बताता हूँ एक बार। सो आप ये समझ के चलो कि मान लो प्राइस इधर है अभी हमारा, एंड आने वाले टाइम पे प्राइस आती है आपका $130 पे, या मतलब $1.5 लाख पे। तो क्या होगा कि ये सारा का सारा पैसा बिटकॉइन में रहेगा। उसके बाद यहाँ से जितने भी इन्वेस्टर होंगे वो थोड़ा थोड़ा पैसे निकाल के बाकी अलग अलग क्रिप्टो में डालेंगे, जैसे मैटिक, कडेना, डॉट, सोलाना, गाला, इस तरीके से। तब जाके आपकी 20x 30x 40x की रिटर्न स्टार्ट होगी। सो अभी हाविंग पीरियड आने में लगभग अभी 4-5 महीना है। एंड उस हिसाब से देखा जाए तो अभी मार्केट में बुल रन जो प्रॉपर टॉप होगा बुल रन का, वो आपका प्रॉपर आते आते 2025 तक हो जाएगा लगभग। सो अब आपको पता चल गया कि अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है। मार्केट थोड़ा बहुत अभी ऊपर जा रही है ऑफ कोर्स, लेकिन अभी जो प्रॉपर एक जो ऑल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है वो आने में भी थोड़ा टाइम है। अब बात करते हैं वी चेन की। वी चेन यूएसडीटी में करेंगे, तो अगर आप कोई सा भी यूज़ कर रहे हो, आप मेक श्योर करना कि आप यूएसडीटी वाले उस पर आ रहे हो, ताकि हम लोग अच्छे से सेम ही टॉपिक पे बात कर पाएँ। यूएसडीटी बाइनेंस में चलेंगे। एंड अब हम इधर देखेंगे क्या सीन चल रहा है। अगर अभी आप देखो यहाँ पे प्रॉपरली, तो क्या हो रखा है, प्राइस आया था इसका ऑल टाइम हाई लगभग 28 सेंट, ठीक है। उसके बाद प्राइस अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें तो अभी हम करेंटली ऑल टाइम हाई से लगभग 92% डंप पे हैं। एंड अगर कोई इस टाइम पे नॉर्मल मैथ्स लगाते हैं, कोई इस टाइम पे 10,000 का इन्वेस्टमेंट करता है, एंड ज़्यादा नहीं हम मान के चलते हैं वी चेन ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं, सिर्फ ऑल टाइम हाई के 60% भी अगर आती है, तो हमें यहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट करने के बाद लगभग 8 गुना रिटर्न मिल सकता है टेक्निकली देखा जाए तो। कम से कम अगर देखा जाए तो कि अच्छा हाँ चलो, मरे से मरे में भी अगर रोते रोते हम 18 सेंट तक पहुंचते हैं। अगर कोई इस टाइम पे 10,000 इन्वेस्ट करता है तो आने वाले टाइम पे उसके 10,000 आने वाले टाइम पे 50,000 से लेके 80,000 तक कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल स्पेक्यूलेशन है। बट अगर अभी हम यहाँ पे एक बार टेक्निकली अच्छे से देखें तो देखो मेजर एरिया कहाँ कहाँ पे आता है, उस चीज़ों को भी एक बार देख के चलते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है इसका ये। अगर हम इसके ऊपर आते हैं 14 सेंट के ऊपर, तो फिर हमारा ऑल टाइम हाई काफ़ी ज़्यादा
रियलिस्टिक एंड पॉसिबल लगता है। एंड टेक्निकली देखा जाए, अगर हम ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 44 सेंट का। हो सकता है, होगा नहीं, ये नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ हो सकता है। एंड अगर उस हिसाब से देखें, अगर मार्केट सब कुछ सही रहा, बुल रैली आती है, एंड बुल रैली आने के बाद अगर अभी हम ऑल टाइम हाई से ऊपर जाते हैं तो वो चीज़ हमें जहाँ पे 8 गुना रिटर्न मिल रहा था वो लगभग 10 से लेके 15 गुना कहीं पे भी हो सकता है, अगर हम अच्छी टाइमिंग पे और मार्केट ने अगर साथ दिया उस हिसाब से चलते हैं तो। सो जितने भी लोग सोच रहे हैं कि अच्छा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं, वो आपके ऊपर है, मेरा बस एक काम था बताना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा टेक्निकल टर्म्स की, कि देखो अभी कौन सा पीरियड चल रहा है मार्केट का। तो मार्केट का अभी लास्ट पीरियड चल रहा है एंड इसके बाद स्टार्ट होगा पंप। लंबे टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मार्केट पहले अक्यूमुलेट हुई, पंप आया, साइडवेज चली, डंप आया, फिर से साइडवेज चल रही है। तो अभी हम इस स्टेज से ऊपर गए थे, अभी फिर से हम इस स्टेज से हमारा एक और बार पंप स्टार्ट होने वाला है। एंड ये पंप आते आते 2024 2025 लग सकता है नॉर्मली, आप समझ के चलो, क्योंकि लंबे टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जब पंप स्टार्ट होगा तो ये पंप नॉन स्टॉप होने वाला है। तो अभी अगर हम मैक्रो टाइम फ्रेम पे देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो फिलहाल हम साइडवेज चल रहे हैं एंड इसके बाद हमारा पंप आने वाला है, ठीक है ना। अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें तो यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। तो आप देखो कि टाइम फ्रेम के हिसाब से हम प्रीवियस 5 वीक से बुलिश चल रहे थे, ये पंप आया, यहाँ पे भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड ऐसा क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे स्ट्रगल करें एंड एक और बार नीचे आएँ। डेफिनेटली इस तरीके का हमें एक मूव देखना पॉसिबल है। एंड अगर यहाँ पे बिटकॉइन पंप नहीं होती एंड अभी बिटकॉइन भी थोड़ा सा करेक्शन के लिए आती है, तो हम यहाँ पे आ सकते हैं लगभग 1.9 सेंट के पास। यहाँ पे आके करेक्शन लेके फिर से जा सकते हैं ऊपर, डेफिनेटली वो है। बट ये समझ के चलो, अगर हमने इस एरिया को ब्रेक करके अगर इसके ऊपर स्टेबल नहीं हुए, 2.2 सेंट के ऊपर आके स्टेबल नहीं हुए, तो हमारा 1.9 सेंट आएंगे, थोड़े टाइम रहेंगे, फिर से पंप करेंगे, फिर शायद ब्रेकआउट करें। फिलहाल का आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। अगर हमें पंप होना है तो इसके ऊपर आके हमें स्टेबल होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। बट अदरवाइज नीचे थोड़ा सा साइडवेज चल के फिर हम मे बी ब्रेक करें, ठीक है। एंड हमारा जो मेजर टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 2.2 सेंट ब्रेक होने के बाद। 2.2 सेंट ब्रेक होने के बाद हमारा टारगेट रहेगा फिर 3.2 सेंट एंड देन डायरेक्टली रहेगा फिर हमारा टारगेट लगभग 4.2 सेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस है अगर आप देखो तो। बिकॉज इसके बीच में हमारा, अगर हम इस एरिया से 2.2 सेंट के अगर ऊपर चले जाते हैं तो फिर हमारे को रोकने के लिए कोई बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट एंड मेजर जगह नहीं है। थोड़ा बहुत एक मेजर या एक माइनर सा बोलो तो इधर रुकेंगे हम थोड़ा सा 2.6 की तरफ। अगर हमने 2.2 सेंट को ब्रेक करा तो 2.6 सेंट टारगेट है, बुलिश टारगेट। एंड देन नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.2 सेंट एंड देन 4.2 सेंट। एंड अगर अभी हम देखें करंट प्राइस पॉइंट से, वो रिस्पेक्टिवली हमारा कितना हो सकता है, 20%, 20%, 53% एंड 97%, जो कि एक तरीके से ठीक ठाक प्राइसिंग है। एंड अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ तो वहाँ पे आपको 7 से 10% मिलता है, डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ के ऊपर आप पैसे डाल रहे हो। सो फिलहाल वी चेन आपको पता चल गया, 2.2 सेंट पे भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पंप करके ऊपर जाते हैं ग्रेट, अदरवाइज 1.9 सेंट। एंड अगर हम ब्रेक करके ऊपर जाते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 3 सेंट से लेके 4 सेंट तक का मिड टर्म पे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी वी चेन की एंड आई होप आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ आया हो। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप कोर्स करना चाहते हो उसके लिए भी मैं यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेडिंग कोर्स, जहाँ पे आप लोग ट्रेड करके रेगुलरली खुद ही इनकम भी जनरेट कर सकते हो एंड खुद ही आप एनालिसिस भी कर सकते हो बिना किसी के हेल्प की। विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।